IBN 7 हौसला है। IBN 7 पर जारी है वीरा के लिए इंसाफ की मुहिम। दिल्ली की वीरा बच सकती थी। शिव कुमार उसके साथ बर्बरता करने की हिम्मत नहीं करता अगर उबर कंपनी अपनी आंखें खोलकर काम करती। अगर उसके कारोबारी तौर तरीके पाक साफ होते, वो लापरवाही ना बरतती, तो IBN 7 लगातार वीरा के लिए जो मुहिम चला रहा है, और इस मुहिम में हमारे सवाल सिर्फ दिल्ली पुलिस, प्रशासन और सरकार से ही नहीं है। हम उबर कंपनी को भी कटघरे में आज खड़ा कर रहे हैं, इस सवाल के साथ कि आखिरकार उन्होंने शिव कुमार के खिलाफ पुरानी शिकायत को नजरअंदाज क्यों किया। आखिर उबर अपने ग्राहकों को भ्रम में क्यों रखती है। क्यों माना जाए कि उबर एक मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली कंपनी है, जबकि वो सरेआम कोताही करती, लापरवाही करती देखी जा सकती है। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम इस हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन सच ये है कि उबर के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। मुंबई में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में उबर के GM के साथ एक शख्स ने हाथापाई की, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ये शख्स कांग्रेस विधायक नितेश राणे के स्वाभिमानी संगठन से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि आखिर ये गुस्सा क्यों है। जाहिर है उबर की कैब में वीरा के साथ जो कुछ हुआ वो खौफनाक था। My heartfelt sympathies go out to the victim of this crime. I'm very sorry. I need to make an appearance. भले ही उबर के एशिया पैसिफिक हेड सिर्फ सॉरी बोलकर काम चला ले, लेकिन वीरा के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी काफी हद तक उनकी कंपनी उबर पर भी है। अगर उबर मानकों, नियमों और शिकायतों पर ध्यान देती, वीरा एक सिरफिरे की बर्बरता का शिकार नहीं होती। मिलिए निधि शाह से। अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली निधि ने जो खुलासे किए हैं वो उबर कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। निधि के मुताबिक वो भी उबर की कैब में सवार हुई थी और उनका भी ड्राइवर शिव कुमार ही था। मैंने शिव कुमार यादव के साथ नवंबर की 26 तारीख को टैक्सी ली थी, उबर ली थी, और जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे लगा कि वो मेरे सामने घूर घूर के देख रहा है। वो आगे वाले मिरर में से देख रहा था पीछे मुझे, और तो मैं थोड़ा सा उसकी सीट के पीछे जा रही थी ताकि वो मुझे देख ना सके। वो उससे ज़्यादा देख के मुझे वो हंस भी रहा था थोड़ा सा, और मुझे अनकंफर्टेबल लगा। सुना आपने निधि के खुलासे को। अमेरिका के न्यू जर्सी से पिछले महीने की 26 तारीख को निधि ने चांदनी चौक जाने के लिए उबर से टैक्सी मंगवाई। उस टैक्सी को शिव कुमार यादव चला रहा था। निधि का कहना है कि सफर के दौरान शिव कुमार बार बार उन्हें शीशे में घूर रहा था और अजीब ढंग से हंस भी रहा था। गनीमत ये थी कि निधि सफर के दौरान अकेली नहीं थी, उनके साथ कोई और भी था। बहरहाल सफर खत्म होने के बाद निधि ने फीडबैक फॉर्म में शिव कुमार की हरकतों की शिकायत उबर से कर दी। अब मेरा कैब ड्राइव ओवर हो गया, खत्म हो गया, तो मैंने फीडबैक दिया ड्राइवर के बारे में, और मैंने लिखा कि वो मेरे सामने घूर के देख रहा था। फिर उबर ने मुझे 2-3 दिन बाद ईमेल किया कि वो शिव कुमार यादव से पूछेंगे कि क्या हुआ और उससे बात करेंगे। निधि की शिकायत के बाद उबर कंपनी ने 2 दिसंबर को निधि को जवाब दिया। उसने ड्राइवर के रवैये पर खेद जाहिर किया और शिव कुमार से बात करने का भरोसा भी दिया। बहरहाल शिव कुमार के खिलाफ उबर कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका सबूत ये है कि शिव कुमार वीरा की कार भी चला रहा था। सवाल यह है कि क्या उबर फर्जी दावे करता रहा अपने ग्राहकों को। मिलिए मुंबई की शिरीन तलवार से। शिरीन का आरोप है कि उबर ने उन्हें झूठ बोला। शिरीन की बेटी कैब से आती जाती हैं। शिरीन के मुताबिक उसने उबर की सेवाएं भी ली। इसी के मद्देनजर उन्होंने 3 नवंबर को उबर को ईमेल करके पूछा था कि क्या वो अपने ड्राइवर का वेरिफिकेशन करता है। सुनिए शिरीन की जुबानी कि आखिर उबर ने ईमेल से उन्हें क्या जवाब दिया। What they said was that in addition to their individual employers screening them, each of our driver partners are put through a rigorous quality control process that is implemented religiously across the country even before a partner gets behind the wheel of your vehicle. In fact, screening for safe drivers is just the beginning of our safety efforts.
सुना आपने, शिरीन का दावा है कि उबर ने ईमेल करके उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि वो ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है, सारे सुरक्षा मानकों का पालन करता है। पूरे देश में जहां जहां उसकी सेवाएं चलती हैं, ड्राइवरों की कड़ी पड़ताल की जाती है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि टैक्सी इंडस्ट्री में उनके सुरक्षा मानक सबसे बेहतरीन हैं। लेकिन दिल्ली में वीरा के साथ हुई वारदात ने इस झूठ की पोल खोल दी। जैसे जैसे पुलिस ने पड़ताल की, उबर के दावों की पोल खुलती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली की बहादुर बेटी वीरा ने न सिर्फ हमारे समाज से नकाब उतारा बल्कि पूरे सिस्टम की बखिया उधेड़ दी है। IBN 7 वीरा को इंसाफ की मुहिम चला रहा है और जैसे जैसे हम अपनी इस मुहिम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। जी हाँ, #Justice for वीरा आप अपनी राय हमको भेजते रहिए, क्योंकि हमारी ये मुहिम जारी है। जैसे कि रिचा ने कहा, जो आरोपी है शिव कुमार, वो एक सिर्फ फिरा अपराधी है। अब ये बात लगभग साफ होती जा रही है। अगर उसको सीरियल बलात्कारी कहा जाए, सीरियल रेपिस्ट कहा जाए, तो शायद गलत नहीं होगा, शायद उसे सजा भी मिल जाए। लेकिन वीरा के गुनहगार और भी कई लोग हैं जिन्होंने शिव कुमार जैसे को हौसला दिया ये अपराध करने का। देखिए उबर को कटघरे में खड़ा करती एक और खास रिपोर्ट। एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपल्सरी बच्चियों के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ताकि जब वो वल्नरेबल एज में पहुंचे, क्योंकि हमने ये पाया है कि ज़्यादा अपराध 15 से 35 के बीच में होते हैं, तो उस समय वो इतनी मजबूत हो चुकी हों कि अगर कोई व्यक्ति उनकी तरफ कोई भी गलत हरकत करे तो वो उसके दांत खट्टे कर सके। बस्सी साहब, बेटियां दांत खट्टे करेंगी, बेटियां मुकाबला भी करेंगी। बेटियां वैसे ही लड़ेंगी जैसे दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात एक बहादुर बेटी लड़ी। वैसे ही जैसे इस महीने की 5 तारीख को उबर कंपनी के कैब में बहादुर बेटी वीरा लड़ी। मारपीट, बर्बरता, रेप और जान से मारने की धमकी के बावजूद वो शिव कुमार जैसे दरिंदे के खिलाफ खड़ी हुई, उससे लड़ाई लड़ी। लेकिन बस्सी साहब, आप सबने क्या किया, देखिए जरा। जब वीरा शिकार हुई तो याद आया कि दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी कंपनी भी टैक्सी चला रही है जिसका सब कुछ अवैध है, जो दावा तो करती है मल्टीनेशनल होने का, लेकिन उसके पास टैक्सी चलाने का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। महज 3 लैपटॉप और पूरे देश भर में 25 से 30 कर्मचारियों की बदौलत चल रही थी ये कंपनी। जब घटना होती है वो सिर्फ ड्राइवर की या व्हीकल ओनर की नहीं है, तो वो जिम्मेवारी वो ऑपरेटर की भी रहेगी, उनके चेयरमैन की रहेगी, उनके CEO की रहेगी। ये उनको बताया गया है और वो उसमें को अक्यूज रहेंगे। लेकिन बस्सी साहब, आखिर आपकी पुलिस को उबर के ये खोट पूरे 2 साल बाद नजर क्यों आ रहे हैं? आखिर तब ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग और तमाम विभाग कहां थे जब उबर की टैक्सी सेवा धड़ल्ले से दिल्ली की सड़कों को रौंद रही थी? देखिए बस्सी साहब, आप अपने ही विभाग की FIR देखिए। उसके मुताबिक उबर ने भले ही शिव कुमार समेत तमाम ड्राइवरों के वेरिफिकेशन का दावा किया था, लेकिन आपकी ही पुलिस ने जांच में पाया कि कैब कंपनी उबर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आपकी पुलिस की FIR के मुताबिक उबर ने अपने मोबाइल ऐप पर ग्राहकों से झूठे वादे किए। उबर ने परिवहन विभाग की गाइडलाइन 2006 की अनदेखी की। उबर ने कैब के डैशबोर्ड पर ड्राइवर की फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी का डिस्प्ले नहीं किया। उबर के ड्राइवर शिव कुमार ने कोई बैज नहीं लगा रखा था। उबर ने शिव कुमार का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने की कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा भी उबर पर कई आरोप लगाए गए हैं इस FIR में। जो पुलिस का डिपार्टमेंट है और जिन्होंने इसको लाइसेंस दिया है, तो सारे डिपार्टमेंट्स जो भी कंसर्न्ड हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए, वो अपनी जिम्मेवारियां उन्होंने निभाई नहीं है। सवाल ये है बस्सी साहब कि आपकी दिल्ली पुलिस जगह जगह बैरियर लगाती है, लोगों को रोकती है। क्या साल 2 साल में उसकी नजर में उबर की एक भी टैक्सी नहीं आई जो इतने घपलों के साथ सड़क पर चल रही थी? क्या ट्रांसपोर्ट विभाग को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि वो देखे कि आखिर उबर नाम की टैक्सी सेवा कैसे चल रही है? क्या आपको, आपकी पुलिस को इस सिस्टम को जगाने के लिए रेप जैसे संगीन अपराधों का इंतजार रहता है? अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और दिल्ली पुलिस की उबर की इन तमाम कारगुजारियों को देखकर एक कहने का मन करता है कि बस्सी साहब अब तो बस करिए।
दिल्ली पुलिस ने आज उबर के एशिया पैसिफिक हेड एरिक अलेक्जेंडर से लंबी पूछताछ की। मंगलवार रात उबर के सीईओ गगन भाटिया से भी पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में उबर के खिलाफ दायर याचिका में भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। और एक बार फिर लौटते हैं ड्राइवर शिव कुमार की खबर पर। पुलिस ने शिव कुमार की निशानदेही पर उसका तीसरा फोन बरामद कर लिया है। ये वो फोन है जो उबर अपने ड्राइवरों को देती है। देखिए बस्ती साहब, आप भी अगर पुलिस पहले जागती तो शायद वीरा शिव कुमार की शिकार होने से बच जाती। शिव कुमार को लेकर पुलिस मथुरा में भटक रही थी। उसे तलाश थी उस फोन की जिससे शिव कुमार ने अपनी कंपनी को आखिरी बार मैसेज किया था। ये कहा था कि वो सवारी को उसके घर छोड़कर आ रहा है और उसके बाद फोन बंद हो गया। ये वो आईफोन था जो उबर कंपनी ने उसे दिया था, जिसमें ये ऐप था कि उनका ड्राइवर शिव कुमार लगातार उनके संपर्क में रहे। इसी फोन में वीरा के पते की डिटेल्स दी गई थी शिव कुमार को। पुलिस ने यह आईफोन मथुरा से बरामद किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद इस फोन को बंद कर दिया गया था। इससे पहले पुलिस ने शिव कुमार के पास से 2 और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस जो है इस चीज़ का संज्ञान लिया है और ये जो एस्पेक्ट है, जब हम चार्जशीट फाइल करेंगे और कोर्ट में जब इसको पेश किया जाएगा ट्रायल के लिए, तो उस समय में इस बात का कोर्ट के सामने इन सब फैक्ट्स को रखा जाएगा, ताकि जो है जो इसकी प्रीवियस जो है कंडक्ट को भी कोर्ट के सामने रहे। अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को शिव कुमार के पुराने रिकॉर्ड का ख्याल आ रहा था। लेकिन देखिए बस्सी साहब, अपराधी शिव कुमार देश की राजधानी में खुलेआम कई सालों से घूम रहा था, टैक्सी चला रहा था, लेकिन आपकी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। शिव कुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है। अब हम आपको ध्यान से दिखाते हैं। 2003 में शिव कुमार पर मैनपुरी में रेप की कोशिश का केस दर्ज हुआ। इस अपराध में अधिकतम सजा 5 साल की होती है। 2003 में ही शिव कुमार के खिलाफ मैनपुरी में गुंडा एक्ट के तहत भी एक केस दर्ज हुआ था। 2006 में शिव कुमार पर आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का एक मामला दर्ज हुआ। इस गुनाह में अधिकतम सजा 7 साल की तय है। 2008 में शिव कुमार पर आगजनी के आरोप लगे। इसी के तहत उस पर एक बार फिर गुंडा एक्ट का केस लगा और उसे 1 साल के लिए जिला बदर यानी तड़ीपार कर दिया गया था। सिलसिला यहां रुकता नहीं है। 2009 में इसी शिव कुमार यादव में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं देखते हुए एक बार फिर 6 महीने के लिए इसको मैनपुरी से तड़ीपार किया गया। 2011 में शिव कुमार पर दिल्ली के मेहरौली थाने में रेप और डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगे कि उसने कैब में गाड़ी में एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। इस मामले में अगर सजा होती तो वो उम्र कैद तक है। हालांकि सबूतों के अभाव में उस लड़की ने शिव कुमार से अपना यह मुकदमा वापस ले लिया था। दोनों पक्षों में उस वक्त सुलह हो गई थी। शिव कुमार छूटकर 7 महीने की सजा के बाद छूटकर बाहर आ गया था। इसे शिव कुमार का हौसला बढ़ना ही कहेंगे कि 2013 में ठीक 1 साल पहले शिव कुमार पर मैनपुरी के एक थाने में एक और रेप और डकैती का केस दर्ज हुआ था। इस मामले को भी अधिकतम सजा उम्र कैद दी जा सकती है। फिलहाल ये मामला अभी भी चल रहा है। इस मामले पर पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं और अब शिव कुमार पर ताजा आरोप हाल ही में यानी 5 दिसंबर को लगे, जब उस पर अपनी महिला सवारी यानी वीरा के साथ रेप करने का संगीन इल्जाम लगा है। इसमें भी अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। कुल मिलाकर शिव कुमार यादव, जो कि इतना खतरनाक था, दिल्ली में खुलेआम सड़कों पर घूम रहा था, टैक्सी चला रहा था, न जाने कितने लोगों के साथ इसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की होगी। अभी तो 2 पुराने मामले सामने आए हैं, निधि के तौर पर और शाहीन के तौर पर। न जाने कितनी सवारियां होंगी जो और भी शिव कुमार के बारे में कहानियों को बता सकती होंगी। सवाल यह है कि बस्ती साहब और बस्ती साहब की ये पुलिस आखिर क्यों शिव कुमार को पहले पकड़ नहीं सकी, पहले पहचान नहीं सकी। अगर तब हुआ होता तो जस्टिस फॉर वीरा आज ये मुहिम हमको चलानी नहीं पड़ती। शिव कुमार के पुराने अपराध हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शख्स सालों तक दिल्ली की सड़कों पर बेधड़क घूम रहा था। इसके पास दिल्ली में टैक्सी चलाने का परमिट भी नहीं था।
इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्जी था, लेकिन किसी पुलिस वाले ने सड़क पर इसे रोककर सवाल नहीं पूछा। क्या अब भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या दिल्ली पुलिस की यह लापरवाही दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं करेगी? देखिए बस्ती साहब ये खास रिपोर्ट। महिलाओं की हेल्पलाइन है 1091, उसकी पहले 4 लाइन्स हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 10 किया है, ताकि महिला अगर कोई संपर्क करती है तो उसको दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जो गर्ल्स एंड महिलाओं के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन पर हमने जो है स्पेशल पेट्रोलिंग हम रखते हैं। बस्ती साहब की दिल्ली सुरक्षित है, सारे इंतजाम पुख्ता हैं, इतने पुख्ता हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर निश्चिंत हैं, बेहद निश्चिंत। 5 नवंबर को दिल्ली की एक बेटी से कैब में बलात्कार हुआ, संसद से सड़क तक बवाल बचा, देश के गृह मंत्री को संसद में जवाब देना पड़ा, सियासी पार्टियों के सामने सरकार की भद्द पिटी, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन बस्ती साहब ने क्या किया, सुनिए आप भी। पुलिस कमिश्नर का दावा तो आपने सुना, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कमिश्नर साहब ने पीड़ित वीरा से मिलने की जहमत नहीं उठाई है। यही नहीं, पुलिस कमिश्नर बनने के बाद वो वारदात के किसी भी मौके पर नहीं गए हैं, चाहे वह ड्यूटी पर तैनात उनके पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला ही क्यों न हो। पिछले कई दिनों में कई पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान हत्या के शिकार हुए, लेकिन पुलिस कमिश्नर किसी भी मौके पर नहीं गए। इधर दिल्ली में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस कमिश्नर ने 4 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग तक नहीं ली है। IBN 7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक BS बस्ती के पहले हर सप्ताह ये मीटिंग होती थी। सुनकर हैरान रह जाएंगे आप, दिल्ली के गांधीनगर में 13 साल के एक बच्चे की फिरौती के लिए हत्या हो गई। पुलिस ने हत्या के बाद आरोपी को पकड़ा और बस्ती साहब ने इस टीम को 1 लाख रुपए से अधिक का इनाम दे दिया। एक बच्चे की जान गई और कटघरे में खड़ी पुलिस को इनाम मिला। जिन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें पैसे दिए गए। इतना ही नहीं, बस्ती के कमिश्नर बनने के बाद दिल्ली में अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। हालांकि कमिश्नर का दावा है कि ये आंकड़े इसलिए अधिक दिख रहे हैं क्योंकि मुकदमे तुरंत दर्ज किए जा रहे हैं। मौका वारदात पर जाने की बात तो दूर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी तब तक उस वारदात की जांच की समीक्षा तक नहीं करते जब तक कि वो वारदात इतनी हाई प्रोफाइल न हो जाए कि सरकार का ध्यान उस पे हो। दिल्ली पुलिस के आंकड़े साफ तौर पर इशारा करते हैं कि अगस्त 2013 में BS बस्ती के कमिश्नर का पद संभालने के बाद दिल्ली में अपराध तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2012 में दिल्ली में लूटपाट के जहां 577 मामले सामने आए थे, वहीं 2013 में 1109 हत्याएं हुई। इसी तरह 2012 में बलात्कार के 680, 2013 में 1559 और 2014 अक्टूबर तक 1704 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। इसी तरह 2012 में 653 महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ। 2013 में यह आंकड़ा 3347 था और 2014 अक्टूबर तक दिल्ली में 3485 महिलाएं मोलेस्टेशन का शिकार हुई। इस आंकड़े को देखने के बाद कौन कहेगा कि राजधानी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की हालत दुरुस्त हुई है? बस्ती साहब, क्या अब भी आप कहेंगे कि दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भले ही कितने दावे कर लें कि दिल्ली में लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है एक माँ और उसकी 3 साल की बच्ची की। इस माँ का कहना है कि उसकी 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस माँ का यह भी आरोप है कि जब वो अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंची तो उसे घंटों थाने में बिठाया गया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के थाने में ये महिला शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बैठी रही। बस्ती साहब, अगर माँ के आरोप सही हैं तो फौरन कार्रवाई करने का आपका दावा यही दम तोड़ देता है। एक और दिल्ली पुलिस की ऐसी तस्वीर जो आपको शर्मसार कर देगी, सर झुका देगी। दिल्ली पुलिस में काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल की आप तस्वीर दूसरे नंबर पर देख रहे हैं। इस महिला कांस्टेबल का यह संगीन आरोप है कि उसके सहयोगी पुलिस वाले उसे अश्लील MMS भेजते थे। उसका आरोप है कि जब उसने शिकायत की तो अफसरों ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया और आखिरकार इस महिला को कोर्ट जाना पड़ा और उसके आरोप सही साबित हुए।
तो अब हमारा बस्ती साहब से सवाल है कि बस्ती साहब, आपकी पुलिस कैसी है? उसका खुलासा आपकी अपनी महिला कांस्टेबल इन आरोपों से कर रही है। तीसरी तस्वीर है दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके की, जहां एक 13 साल की बच्ची से कथित रेप और हत्या पर गुस्साए लोग जमकर बवाल कर रहे हैं। 13 साल की ये बच्ची शनिवार को गायब हुई थी। रविवार को इस बच्ची का शव खून से सना हुआ नरेला की झाड़ियों में मिला। यहाँ लोगों का कहना है कि आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं की वजह से बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग इस केस पे भी पुलिस की बेरुखी से नाराज हो रहे थे। और इस सब के बाद सुमित, बस्ती साहब इस बदगुमानी में जीते हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं और लोग सुरक्षित हैं, आम जनता सुरक्षित है। इसीलिए मैंने रिचा कहा उस रिपोर्ट को देखने के बाद कि अब तो मन कर रहा है कि बस्ती साहब बस करिए, बहुत हो गया। झूठ की भी एक अति होती है मुझे लगता है।